ಜೈಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಕೊಡ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे एमएलए निसर्ग नायक साहब चिकबಳ್ಳापुर के दौड़बಳ್ಳापुर के जिला अध्यक्ष मुनेगौड़ा साहब, मुनेगौड़ा जी अभी भी हमारे साथ बात की हुए पद्मा जी, श्रीमती मीनाक्षी, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ದೇವುಗಳು ಒದ್ದಾಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. आज जो है तो सब हवाले सुनने के मूड में है। ये बीच में जो है हमें तकरीर करे तो तुम्हारे दिमाग को जाता नहीं। आज एक चीज तुम भोग को जाते हो, ये बुजुर्ग के बारगाह में तुम्हें बैठे, उन्होंने तुम ना देख रहे नहीं, लेकिन उन्होंने तुम ना देख रहे, ये दिल में रख लेते हुए बुजुर्गों की बारगाह बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। कभी भी ये सब हयातुल मोमिनीन है। कब्रिस्तान में जितने हैं सब भी हयाती थे, कौन भी मरिया नहीं। मौत जिस्म को आती, रूह को नहीं आती। कल जो है मैं भी एक उर्स की महफिल में रात को तकरीर के लिए हाजिर, यहाँ बुजुर्ग के बारगाह को उन्होंने बुला लिए। उनकी मर्जी के बगैर कौन भी जा भी नहीं सकता वहां। ये दिल में तुम्हें रख लो। और पाक साहब उनकी पार्टी के, बुजुर्ग के पार्टी के तुम्हें हो गए, तुम्हारी हर बात सुनती हो ना। उनकी पार्टी कौन सी है? जनता दल ने, कांग्रेस से, बीजेपी में है। उनकी पार्टी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुम्हें पर्दा लेता एग्रीमेंट साइन डाले सरकार। एक बार तुम्हें एग्रीमेंट साइन डाले, तुम्हें एग्रीमेंट से छोड़ कर नहीं जा सकते। वो एग्रीमेंट का पहला शर्त क्या? 5 वक्त की नमाज। दूसरा शर्त झूठ नहीं बोलना। तीसरा शर्त हलाल रोजी खाना। इतना तुम्हें कर ले उनकी पार्टी में जमे सरकार। जब जाकर वहां खड़कर पूछो तुम्हारा हर काम होता। मेरा तजुर्बा तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। 70 साल उम्र मुझे, 70 साल 80 साल की जिंदगी। रूह निकल गई तो नाम बदल जाता। मुर्दा मैयत कहती। इब्राहिम साहब मिनिस्टर साहब बोलते नहीं, मैयत मुर्दा। कल वो बोल रहा था तस्वीर में, घर वाला से मोहल्ले वाला को अर्जेंट रहता, कब उठा रहे मुर्दे को, जहर को उठा तो कहना असर होगा कि उठेंगे अभी तक। और घर वाले भी 3 दिन ही सोने का, चौथे दिन में नहीं रोते। क्या कि अम्मा बाबा अच्छे रहे, फातिहा दुरूद बरसी होती, नहीं रहे मर गए मरदूद, फातिहा ना दुरूद। आज
ये 3 बच्चा मेरी माँ बाला की तरफ से, उनकी नेकी, उनकी दुआ, घर में तकलीफ की वाक़ा की मेहनत पढ़ को हिजाब के साथ अल्लाह का खौफ, दीन की मोहब्बत, ये बच्चा को पाल रहे होंगे। मर्द माना खैर बाहर जाते कमाते, ये खौफ को बहुत बड़ी बरकत, ये कमाता 11 खाते है नहीं, और बच्चे भी ज्यादा। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल हो, जितना बकरी के नस्ल में बरकत है उतना उम्मत मोहम्मदिया की नस्ल में भी बरकत है। और मंजिल 11 बच्चे, हमारे असेंबली में पूछे कीजिए वो हित्ते कर को, अब दूसरा काम में रात क्या करते हैं, हम ना नौकरियां मिलते नहीं, कामा मिलते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गे में मिला तो भी मुगल आजम मिलता, काम चल जाता होगा। तो इसके वास्ते जो है आज कन्नमंगला में एक बड़ी अच्छी चीज देखे हमें, ये उर्स विनायक का गिरियर बड़गा और उर्स कमेटी दोनों मिलकर कर रही है। ये कर्नाटक की बहुत बड़ी मिसाल है। एक चीज याद रखना, मुसलमान कभी फिरका परस्त सोच नहीं सकता। हम अल्लाह को रब्बुल आलमीन बोलते हैं, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं बोलते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बोलते, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बोलते। जब हमारा अल्लाह और खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके वास्ते है, तो इब्राहिम क्यों चले जाने के वास्ते होना? अल्लाह के वली कौन भी जा सकता, जैसी नियत वैसी बरकत। आज मुनेगुड़ा साहब को ये जितनी बरकत है, ये बुजुर्ग के तरफ से जय करने की बात को इसमें मैं यकीन के साथ क्यों उनको ताखीरा है, इनको कप्तान में उठा को फेंको, बिल्ली सर का 4 फट कर करती कप्तान को ढकलो गिरते नहीं लोग। ಮೊನೆಗೋಡು ಬೇಕಿದ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರ। अब दोडबल्लापुर से इंशाल्लाह ये बुजुर्ग के ज़ियारत के सफर में इन 2 भी एमएलए होना, इमरान भी एमएलए होना। आमीन आमीन आमीन। और 2 के अंदर इत्तेफाक कायम कर लो। सदर साहब बोल रहे थे अच्छा है घर भी मदरसा बना हुआ है, वो बच्चे बैठ को वो बुजुर्ग के अतराफ बैठ को कुरान पढ़ते रहे, वो बुजुर्ग की रूह जाग जाती। तुम्हें दरगाह के अंदर जाकर एक यासीन पढ़ो, वो बुजुर्ग सुनते। तुम्हारे खबरस्तान तुम्हारे बाप के खबर के पास बैठ को एक यासीन पढ़ो, 40 कदम तुम्हें निकल पाओ, बाजू के खबर वाला तुम्हारे बाप को मुबारकबाद देता। तुम्हारा बेटा एक यासीन पढ़ा, तुम्हारे ऊपर नहीं पूरे खबरस्तान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जो है रहमत को उतारा करे। तुम्हारा अल्लाह 70 माँ बाप की मोहब्बत रखने वाला। हमें पूछते नहीं, अल्लाह को पूछने का तरीका नहीं। खुदा का खौफ है कि देखा है मैं ये अंगूठी तुमने दिया, जब भी तुम्हें अंगूठी देखती मेरी याद आती, तुम ना आती नहीं आती। ये दुनिया की रहमतों को देखो, तुम्हारी सेहत को देखो, तुम्हारे रिस्क को देखो। अगर तुमने अल्लाह याद नहीं आया तो तुम्हें कैसे मुसलमान है नहीं। अब मुझे अच्छा खलाया मुने बड़ा साहब के घर में, सदर साहब के घर को सोने गया। सदर साहब बोले साहब सो, ये छेद में कब तो भी सांप आता रहता, जरा होशियार कर बोल रहे तो मुझे नींद आती। मैं वो छेद को देखने को बढ़िया आता, सांप आता कहते कब तो भी आने के सांप का डर है मुझे।
फजर के अज़ान देते रहते मौलवी साहब, हय्या अल फलाह हय्या अल सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद से प्यारी नमाज है। ऊँट को बोले तो अस्सलातु फलाह का तो सीधी तरफ सोता, हय्या अल फलाह का तो दाएं तरफ सोता। और कंप्लेंट अज़ान बहुत जोर से आ रही, वो फूंगा उधर फिरा कर नींद खराब होती है हमारी। 60 साल की जिंदगी, जब तक जमीन के ऊपर है मेहनत करो, जमीन के नीचे गए तो आराम करो। ऐसी जिंदगी करो तुम्हारी खबर तुम ना ताजमहल हो जाते, तुम्हारी खबर नूर से मुनव्वर होना। अब भी ये लोग अल्लाह का वली, उसके कपड़े को मट्टी तक नहीं लगती। परसों हुगली में खबर खो दे, 270 साल पुरानी खबर खो दे तो खुशबू शुरू हुई खबर के अंदर, कफन को मट्टी तक नहीं लगी थी। चीफ मिनिस्टर बम्बई बोला, बेटे जाकर खबर को पढ़ो, फौरन माफी चाहे, नहीं तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कर चीफ मिनिस्टर भागा, खबर के पास गया, माफी चाहा, पुलिस कमिश्नर माफी चाहा, मस्जिद फोड़े, दरगाह फोड़े। 15 दिन के बाद गया, मेरा नाम इब्राहिम, मेरे मालिक का घर फोड़ी थी मैं। पहले 200 की नमाज पढ़ते थे, अब 5000 में नमाज पढ़ने की मस्जिद मैं खुश बनता हूँ। 10 लाख रुपए देखो मस्जिद का काम शुरू करने के वास्ते बोलो। ये चलना आकर इतना आने का, जजरे में नोटा जमा कर करे तो खबर के अंदर जो है ट्रेजरी नहीं है, कफन को जेबा नहीं है, कफन में सेवा नहीं, 3 कफन अंगूठे बंधा ले, हिस्सा खत्म। माल तुम्हें बना कर रखे रहते, 3 दिन तक रोना देना, चौथे दिन फिर टीवी शुरू, सास कभी बहू थी। मरे दिन गुमचा रखने को आए थे, कलमा पढ़ते, 3 दिन कुरान, 40 दिन कुरान, 41 दिन माइक और कुरान ऊपर गया तो उन्हें नीचे उतरता नहीं। रोजाना नमाज की आदत डाल लियो। ये अल्लाह को मैं पूछता हूँ, मुझे तुझे मैं दिया था, बोलने की ताकत दिया था, ओहदा दिया था, तू मेरे बंदे हैं, तू क्या पैगाम दे पाया, क्या जाग बोलूं मैं। सियासत एक तरफ, वो हुकूकुल इबाद का एक हिस्सा है। हुकूकुल इबाद सबसे बड़ी चीज। हुकूकुल इबाद का तो क्या, इंसान का फर्ज इंसान के ऊपर जो है, तुम्हारे घर को कौन तो मंगने आया, तुम्हारे पास 2 रोटियां है, 1 रोटी उसे दे को, उसका पेट भरा को, उसके बाद तुम्हें खाना, ये इस्लाम सिखाया सो हमने। वम्मा साइल फला तनहर वम्मा बिनेमत रब्बिका फहदिस, किसी मंगने वाले को धुतकार मत। हिंदू आया, मुसलमान आया, दलित आया, जो भी आया, अल्लाह के नाम पर जो अल्लाह बोलता, तू 1 दे मैं 10 देता तुझे। ये दीन हमारा। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे से खुश नहीं, अगर हिंदू भी अगर है, उन्हें तुम्हारे से खुश नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते तो मुसलमान नहीं। कौन सा दिन समझाया कि ये हमें नहीं समझे, हम ना मालूम है। सो अल्हम्दुलिल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद क्या भी नहीं मालूम है, फलक में नहीं, फलक में नहीं। बच्चा को तालीम दो। मेरी माँ माना से दरख्वास्त करता हूँ, मेरी माँ तुम्हारे तरफ से दीन बचा। मर्द बाहर जाता, जो लोग घर में दुआ करते, या अल्लाह मेरा मर्द गया, उसकी हिफाजत कर, उसकी दुआ से ये मेरा बेटा बच गया क्या और इन्हें भी देखना, बीवी के ऊपर उसूल है। बच्चे माँ बाप की इज्जत अगर नहीं करे, जो बच्चा माँ की बात नहीं सुनता, खुदा की कसम अल्लाह ताला उसके तरफ फिर को भी नहीं देखता। ये बात तो याद रखिए। माँ की खदमा के नीचे जन्नत है, और बेटी घर में पैदा हुई सबसे बड़ी बरकत है।
मैं हमेशा बोलता हूँ जिसके घर में बेटी हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम आया, बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आन जो है बेटे से नहीं हुई, बेटी से हुई, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पंजतने 5 किसे बोलने का हमें, ये सब पुरानी चीजें बिसर गए। अब क्या होगा, 5 का छोटे भाई का जुब्बा, बड़े भाई का पैजामा डाल लगने की लो इन्हों सब ला वाले हो गए। इसके वास्ते पहले अरबी मदरसा करो, कब्रिस्तान के वास्ते तुम जगह होना। इंशाअल्लाह अगली बार मैं गवर्नमेंट बना तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आज नारायण स्वामी एक अच्छा आदमी तुमने मिला, मुनेगौड़ा बाजू खुड़ा अच्छा आदमी मिला, पाड़ेगरा के खानदान वाले, केम्पेगौड़ा के खानदान के लोग, वो देखो इनके बच्चे सब 6-6 फीट के। मैं घर में जाकर देखा क्या इतने लंबे चौड़े, दूसरे जगह घोड़े सब गिड्डे गिड्डे, यहाँ के घोड़े लंबे लंबे क्या रे तो केम्पेगौड़ा मगरा वो समझ गया मैं। ಎಲ್ಲ ಪಾಳೆಗಾರ ಮಂತೆ ಅಂದವ್ರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ। ಇವತ್ತು आज का दिन मुझे लंबी तकरीर करने का मौका नहीं कि तो सुबह सुबह को 700 किलोमीटर फजर की नमाज पढ़ने में कार में निकलना। अल्लाह का करो, अल्लाह का फजल, अल्लाह ताला पाबंदियों के ऊपर चलने की तौफीक दिया। 5 वक्त नमाज के साथ मेरी माँ तुम ना भूल जाते हो, जुमेरात का एक रोजा रहो मेरी अम्मा, रोजा रोको, यासीन पढ़ो, नफीसुल मिस्रिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के नाम पर बख्शो, तुम्हारे खानदान वाले जितने मरी उन तमाम को बख्शो। हर जुमेरात के दिन शाम को रुआ घर को आती, मरे वाले घर को आती, जुमेरात की रात, जुम्मे की रात, जुमेरात का दिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खौल है, रूह आपको घर में देखती, इबादत चलते रहे, तुम्हारे पास एक रोटी रही, आधी रोटी सदका करके उनको बख्शो। 2 मिनट में खबर के अंदर तुम्हारा तोहफा जो है अल्लाह ताला तुम्हारे मरूमिन को पहुंचाता। तुम्हें एक काम करे, तुम्हें मरे के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे वास्ते ये करते। बच्चे ऐसा पैदा करो, बेटा ऐसा रहना, बाप की जनाजे की नमाज बेटा पढ़ना, मौलवी साहब मेरे पढ़ाना सो, वैसे बच्चे को तरबियत करो। तुम्हें आज तुम्हें वो करे, तुम्हारी आखिरत अच्छी होती। पूरे मेरे नौजवान दोस्तों को बोल रहा हूँ, मस्जिद आज पकड़ो बाबा, मोदी के अमित शाह का किसका बाप हमने डरा नहीं सकता। अगर हमें अल्लाह के साथ है, खुदा की ताकत हमारे साथ है, 800 साल हुकूमत करी तो खाओगे। हमें अल्लाह को छोड़ डाले, हमने अल्लाह अपना छोड़ डाले। सबके साथ मोहब्बत से रहे, हिंदू रंगे मुसलमान रंगे। आज बड़ी खुशी हुई मुझे उर्स के मौके पर कंडेंट पहला के अंदर जो है जो मोहब्बत है अल्लाह कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। वक्त कम है, मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करता क्योंकि मुझे सफर में जाना है। बेंगलोर बहुत दूर नहीं, यहाँ से करीब है। मुनेगौड़ा साहब रहते, उनकी बीवी आज पद्मा का तकरीर करी, जिला पंचायत की मेंबर, दिल खोल को बात करी। और कांग्रेस पार्टी 5 साल बिसर जाओ, मैं मट्टी दाल को 3 वक्त डालते सब क्या डालते, मिन्ना खलकनाकुम इन्ना नुरीदकुम इन्ना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बंदे कांग्रेस में 21 नंबरा में 19 नंबरा मुझे वोट दिए, मुझे लीडर बनाने की, मैं मुसलमान का करती। वोटा डालने हमें होना, बच्चे पैदा करने हमें होना, पैदा करने के बाद बाबा दूसरा का नाम रखना, कहीं को बाबा ऐसा। आज हिजाब का मसला कांग्रेस बात करने तैयार नहीं। आज जो है एनआरसी का मसला कांग्रेस बात करने तैयार नहीं। आज देवेगौड़ा का ऐसा जो खौफ के ऊपर है, 4% रिजर्वेशन दिया देवेगौड़ा। ये कौन सी तो पार्टी थी हिंदुस्तान में, कांग्रेस थी क्या? अब बोल रहा सिद्धरामो
गारंटी वारंटी 2000 रुपए हर घर को दे दो। सास को देता कि बहू को देता रे 2000 रुपए तो घर में लड़ाया लगा। सास बोलती मेरे, बहू बोलती नहीं मेरे। 2,000 रुपये ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುಂಡೆ ಮಗ, ಅತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಸೊಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ? ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊಸೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋ ಮನೇಲಿ ಹೊಡೆದಾಯ್ತು। ये कांग्रेस वाले वहां भी लड़ा, घरा घरा लड़ा। तो ये चीज जो है तुम्हारा हक है। ये रियासत के अंदर 1,30,00,000 हिंदू में शहीद रहमतुल्लाह अलैह को याद करो। 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से एक दिन शेर की जिंदगी बेहतर है। इसी का नाम उम्मत मोहम्मदिया। इसलिए मैं तो ये जो है तुम्हें काम करना। और तुम्हारा एमएलए निसर्ग नारायण स्वामी बहुत अच्छा आदमी है, देखने को छोटा है, मिर्ची जितनी छोटी रहती तेज होती रहती। क्या रोड़ा का काम, रास्ते का काम। और मैं इसे दिल से चाहता हूँ आज ये आदमी जैसे काम करा देवनहल्ली, मुझे आज से नहीं, मैं जब पार्लियामेंट को खोड़ा था 30,000 वोट लीड मुझे खाली देवनहल्ली के अंदर मिले थे। 30,000 वोट मुझे मालूम है कि लोग वो देखो जाफर शरीफ साहब आ गए, उन्होंने मर गए, लेकिन उनके पुत्र को बोला मैं आज बोला को तुम्हारे दादा मेरे साथ बराबर नहीं थे, लेकिन तू उनका पोतरा आज तुझे एमएलए बना, तू आ कर बोल को रामन शरीफ को बुला कर सवेरे बात कर को उसे भी मैं पार्टी में जमा ले दूं। और हर जुमेरात को रोजा रहता हूं, मैं खबरस्तान के पास जाता हूँ। 25 साल हुआ, 6 साल का मेरा बेटा मर को, 90 में 2 साल मेरी अम्मा, 21 रमजान को मेरी अम्मा मरी। आज भी जुमेरात के दिन 7 यासीन अम्मा के खबर के पास बैठ को पढ़ता हूँ। जाफर शरीफ साहब के खबर के पास सलाम पढ़ को उनके वास्ते भी दुआ करके जाता हूँ, क्योंकि खबर के अंदर जो है कोई सिवाय अल्लाह के उनका कोई मददगार नहीं। हमें जो इस्लाम सवाब भेजती वो खबर वाले हमको मिलने का, खबर वाले हमको मिलता क्या, उनको सुनती क्या। मुझे कौन के बोला तू मजाक पढ़ रहा ना, तू सुनती कर वो क्या जी गारंटी है। मैं बोला एक काम कर, मैं तुझे मारता हूँ मेरे बेटे, तू मर रहे, तुझे गाड़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ, बाद में मालूम होता तुझे सुनने आ रहा है। तो ये अब नहीं मानने वाले को मनवाने होता नहीं, लेकिन एक चीज याद रखियो, तबलीग जमात रंदे, देवबंद रंदे, सुन्नी रंदे, हर आदमी इस बात को मानता कि खबर वाले सुनते, खबर के पास बैठ कर तुम्हें पढ़े तो अल्लाह का कलाम पढ़े तो उसका सवाब अल्लाह उनको पहुंचाता। मेरी माँ बना तुम्हें फजर के नमाज के बाद एक यासीन पढ़ को दुआ करो माँ, घर के अंदर खैर और बरकत अल्लाह देता तुमने। आज मैं जा रहा हूँ, बोल को जा रहा हूँ, बोलना मेरा काम, हिदायत देना उसका काम। तुम्हें अगर नहीं चले आखिरत में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ को पूछता हूँ, या अल्लाह मैं बोल के आया था उनको खवाली के प्रोग्राम में, उन्हें चली नहीं चली तू देख ले, वहां कौन भी चुका ले नहीं सकता। हाथा गवा देते, अंकिया गवा देते, कौन भी झूठ नहीं बोल सकता। वहां खबर के अंदर मन रब्बू का, मन दीनू का बराबर जवाब दिए, ठीक नहीं दिए धनाधन मस्तखल अंदर कूटना शुरू कर डालते, दांत क़यामत तक कूटते रहते उसे। तो वो कूटा लेने से बचने का रहा तो आज ही रात को बुजुर्ग के बारगाह में तौबा कर लो, हजरत हमें तुम्हारा उर्स इब्राहिम साहब बोल को गए, कल सवेरे मस्जिद के अंदर आदमियां फूल रहना, 4:30 बजे खवाली सुन ले, जागो सोए तो 1 बजे नहीं उठना। खवाली सुनो 5 बजे तक, अज़ान होती सीधा मस्जिद को जाओ, नमाज पढ़ो, दुआ करो, तुम्हारी जियारत भी कबूल होते, रास्ते के बड़े बरकत के रास्ते भी खुलते। तो मैं आज तमाम सदर साहब का, सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नारायण स्वामी साहब वहाँ को बोले नहीं आना आज कर बोल को, अब हमारा खैरात मांगने का मौका है, देवल्ला दिलावल्ला।
हमें भी बताता दाना खैरात पूछने लगे निकले बड़े फकीर हमें तुम्हें देने वाले हमें मांगने वाले तुम्हें खैरात दिया तो हमें बड़े में नहीं दिए फुटपाथ ही चले तो तुम्हें जो जमीन पर बैठे तुम्हें जमींदार है मंच पर जो बैठे हैं हमें चौकीदार है तो अच्छे चौकीदार को चुनो चुराने वाले को चुनो न करो पंचायत क्या बोल रहे थे जला डाले कर डाले बोल बीजेपी तो खा को उन्हें तो मेरा बाबा मोदी अच्छे दिन आएंगे मेरे बाबा पुराने दिन दे डाल रहे हमने वापस तेरे अच्छे दिन 1200 रुपए गैस का सिलेंडर हुआ उसके मुंह में मट्टी पड़ो अच्छे दिन आएंगे 106 लीटर पेट्रोल होगा उन्हें यूपी का योगी उन्हें बोलता है वो खाली बच्चे रूल कर रहे तूने बनाया तो मेरी गलती कह रहे बाबा जो रोना बच्चे अकेला पीछे ऐसा क्या आपको हुकूमत दिए तो कैसा चलेंगे दाल का रेट क्या चावल का रेट क्या मोदी की चोरों कब तो पूछी थी मुझे तेल नहीं है जी चावल नहीं जी तरकारी दे जी पूछी उसे जाको उसे ना तेल मालूम ना चावल मालूम उन्हें बोले बोल रहा 6 दिन आए उसे दिन अच्छे कोसे बुरे कोसे कर नहीं मालूम तो उसके वास्ते जो है ये बीजेपी कांग्रेस ये दो भी जो है ये किस दो सिक्के इनको भी देख डालो इन्होंने बोले 125 साल हमारी पार्टी अच्छा हुआ बाबा जल्दी मरो दफना इससे कब तक 125 साल के बुढ़े के लेकर करेंगे अब सब नवे नौजवान स्टेट के हर एक पार्टी स्टेट में आ गई वहां सोनिया गांधी बड़ी रहेंगी मोदी बड़ा रहेगा उनको हमला बड़ा हमारा देवेगौड़ा हमारे गांव का गौड़ा ये तुम्हें दिल के अंदर रखो हमारे गांव का उसे देखना का तो 25 रुपया खर्चा करे पद्मनाभ नगर में मेरी अम्मा सोनिया को देखना का तो 30,000 रुपया खाली प्लेन का खर्चा देना 25 रुपये में देवगौड़ा मिलता तुमने जाको कम से कम रोए तो रुपया पूछो तो 4 आने तक मिलते वहां दिल्ली को गए तक तुम्हारी हयाती खत्म हो जाती कांग्रेस वाले बेचारे फिर बर्बाद हो चले गए कौन भी नहीं वहां पहुंचा भी नहीं कौन भी लीडर में नहीं बने ये 2 मिनिस्ट्री खैरात के दे डाले तुम्हारे बाप कमाल दे रही आज मैं ये पार्टी का सदर मैं आज बी फार्मा एमएलए मैं बना रहा आज ये मेरी ताकत नहीं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत है ये तुम्हारी ताकत है बुजुर्गा ने दुआ की सदका आज अल्लाह ताला मुझे ये जगह पर बिठाया वो देखो आज मुनेगौड़ा को भी नारायण स्वामी तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं इनको बचाना मेरी इज्जत बचाना दो भी बराबर है आगाज कर लो इंशाअल्लाह या कब्रिस्तान को जगह नहीं है वो भी खत्म होते हैं आगे इंशाअल्लाह करेंगे वक्त आता और जमात है के लड़ाई में लड़ो न को तबलीग जमात का अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमात का अल्हम्दुलिल्लाह आले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह उनके जमात के ऊपर उनको रोक में हमें बस स्टैंड में बस चढ़ने गई बस स्टैंड खराब हुआ कर चुना मारने पड़ती क्या नहीं है मसलक को एक करने होता नहीं मसाइल को एक हो जाओ फिरका परस्त मारने लगा तुम न पूछ को मारता तो सुन्नी क्या तो तबलीग क्या तो आले हदीस क्या पूछ को मारता क्या नहीं मारा खा रही होलसेल में खिदमत कर रही रिटेल में क्या मुसीबत चाहिए कौम की तो इसके वास्ते आज सब ये को हिंदू मुसलमान बहुत संतोष है हजरत ವರ್ಷ ಬಂದೆ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮುನೇಗೌಡರಿಗೂ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಜನತಾ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕರೆದಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ अल्लाह के पास दुआ करता हूँ या जैसा जमे आखिरत में हुजूर की शिफात मुझे तुम ना हो दे मरते वक्त मुझे और तुम ना कलमा नसीब हो दे इतना बोल को अब बेचारे खवाले वाले ही माफ करना मेरी अम्मा हाँ हाँ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹಾ? हाँ। इन्हों सदर साहब बोल रहे दरगाह के पास मदरसा 22 बोले 20 बच्चे रहते हैं मजार के तरफ सुबह को रोज बैठ कर मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ेंगे तुम्हारे घर का तो घर के अंदर बरकत के चिराग रोशन होते तुम वहां शुरू करो मेरे यहाँ से भी ताउन मैं भी करने को वास्ते तैयार हूँ लेकिन वहाँ मदरसा होगा खाना बच्चों को देने नहीं है एक एक वक्त का भाषण घर से भेजो तुम्हें तुम्हारे घर को बरकत आती दीन पढ़ने वाले बच्चे को तुम्हें खिलाए ये घर का सुबह का नाश्ता इनके घर का 200 घर है नहीं टीवी चैनल को 250 रुपए दे रहे नहीं टीवी चैनल को 250 देती मस्जिद को 50 देना नहीं होता मौजन को देखे ही गुस्सा आ जाता हमारे अंदर को इंस्पेक्टर आया तो बर्री स्वामी ठंडा कुड़ेरी गरम कुड़ेरी क्यों ने भूटा मारता घर को मालूम है तुम्हारे जनाजा इंतजार करने वाला मौजन उसे फिर को देखते नहीं इमाम को फिर को देखते नहीं इसके वास्ते अपना बेबरकती है मैं कहाँ गया तो भी ये बात बोल को बोलता हूँ क्यों बोलता हूँ मुझे खुदा का खौफ है अल्लाह के सामने में जवाब देना तो आದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದಾಗಿ 20 ಮನೆ ನಮ್ಮ ತಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರು 20 ಮನೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ 2000 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಆ ಬರಕತ್ ನಿಮಗದ ಇವತ್ತು ಯಜಮಾನರ ತಾಯ ಜರ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 70 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಬಿಪಿನೂ ಇಲ್ಲ ಶುಗರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತೀನಿ ನಾನು 11 ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದದ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗೌಡ್ರವನು ನನ್ನ ಜನ್ಮೇನು ಲಮಾಣ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಲಿಂಗಾಯತರವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅದೇ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ಯಾನ ಮೆಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ದವನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ್ರಿ ಈ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾನತ್ವವಾಗಿ ಅಜ್ಮೇರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರು 1 ಗಂಟೆ ದರ್ಗಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು 92 ವರ್ಷ ಆದರೂ ದೇವೇಗೌಡರ ವಂಶನೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ನಿಯತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ आज देवेगौड़ का बेटा उसका बेटा ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡರು ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು ಕಣ್ಣ ನಾವು ರೈತರು ಮರದ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಇದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬೇರೆ ಮಾರೋ ಬೀಜ ಬೇರೆ ದೇವೇಗೌಡರದ್ದು ಮಾರೋ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹುಡುಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೀಜ ನಿಖಿಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಹತ್ರ 4 ಜುಬ್ಬ 4 ಪಂಚೆ ಬಿಟ್ರೆ 5ನೇ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ₹1 ಎಂದೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ